है बनारस के घाट और बनारस की घाट और यहाँ पे अगर हम आपको थिएटर के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी से मिलाएं तो क्या बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बनारस के दो ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटी जो थिएटर जगत से बिलोंग करते हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं कुछ और रोचक बातें थिएटर के बारे में। मैं शिवंकर पाठक संस्कृत नाटकों का प्रयोग करता हूँ। आप सर? मेरा नाम जयदेव दास है और मैं आधुनिक हिंदी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। अभी अगला जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ये है विक्रम और वशीयम, कालिदास ने लिखा है। अभी हम लोग की बात हुई थी क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको, तो आपने बताया कि हाँ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फाइनल एक हम लोग कंक्लूज़न करेंगे कि क्या और आपको लगता है कि हाँ आगे इसका फ्यूचर क्या है, या जुड़ेंगे उसको क्या क्या बेनिफिट होती है, या कोई भी एक्टर है चाहता है तो उससे क्या क्या, क्योंकि अभी भी दादा ने भी बताया कि बहुत सारे लाभ हैं जो कि फिजिकल स्तर से हम लोगों को मिल जाते हैं आगे के उसके लिए। और कुछ आप बताएं। मैं एक चीज़ बस जोड़ना चाहूँगा, हमारी परंपरा जो है यहाँ पर हर कला एक ही काम के लिए तैयार की गई थी कि आप उस कला को साधते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करें, और ऐसा हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे आप कह सकते हैं जैसे आधुनिक में हम लोग बिस्मिल्लाह खां साहब को कहें, उन्हें ईश्वर मिल गए थे। जब वो मिल गए थे तो फिर अपने लिए नहीं बजाते थे, किसी के लिए नहीं बनाते थे, वो उसी के लिए बजाते थे। दरअसल नाट्यशास्त्र में खुद भी लिखा है कि कला जो है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। जी जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय की प्राप्ति के लिए कला को साधना की जाती है। केवल आए और आनंद लिए चलेगा इसलिए नहीं। तो ये आपका जो व्यक्तित्व है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए है। आप किसी एक कला से जुड़े रहे, उसी में संस्कृत नाटक भी है। इसमें फ़ायदा ये है, जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ वादन में जाते हैं तो वहाँ वाद्य सीखते हैं, नृत्य में जाते हैं तो नृत्य सीखते हैं, चित्रकला में जाते हैं तो चित्रकला सीखते हैं, लेकिन नाट्य में जब आते हैं तो सारी कलाओं के बारे में सीखते हैं। अगर आप अभिनेता होते हैं तो धीरे धीरे आप साधु ही होते हैं, क्योंकि आप सारी तरह के मनोभाव से एक्टिंग करते हुए गुजर चुके होते हैं। आपको हर एक टेक्स्ट से जीवन का सार मिल चुका होता है, क्योंकि उसमें जो स्टेप्स लेते हैं नायक जो लेता है, वो आपके जीवन में भी कोई त्रासदी आ गई तो आपको ये देता है कि आप कैसे वक्त में क्या स्टेप उठाएं जो सही हो। तो ये बहुत अच्छा आपको सुविधा मिलती है। और भारतीय परंपरा कभी भी बाहर की ओर नहीं रहा है, वो अंतर्मुखी रहा है। आपको हमेशा ही एक नायक को ऋषि ही बनाएगा, और इसीलिए उस नायक को हमारे नाट्यशास्त्र में धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर उद्धत, धीरोदात्त बोला गया। धीर उसमें कॉमन है, और धीर का मतलब ही शांत होता है, धैर्य होगा। तो आप एक नायक जब बनेंगे, ललित बनेंगे, श्रृंगार बनेंगे, वो बाहरी तौर पर, ये जो हम शाहरुख की बात अगर करें तो वो बाहरी तौर पे ललित है, लेकिन अंदर से उसे धीर होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से कर्ण का जो है उदात्त है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो बाहरी तौर पर, अंदर तौर पर धीर होगा। ये जो रावण होगा, रावण एकदम उद्धत होगा, मतलब जो करेगा एकदम, लेकिन अंदर से धीर होगा। ठीक है। प्रशांत बुद्ध होगा, बाहर से वो दिखेगा प्रशांत है, लेकिन अंदर से वो धीर होगा। तो धीर की हमेशा कामना की गई है। तो जो आप नायक की बात बोले, इसमें जो अभिनेता होगा वो धीर होता जाएगा, गंभीर होता जाएगा, और अपने जीवन में आप कुछ शंभु मित्र जैसा होता जाएगा, बाहरी चीज़ों को छोड़ता जाएगा, साधु प्रवृत्ति में आता चला जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक और नाटक होता है नट सम्राट, उसका भी नायक कुछ ऐसा ही हो गया है, जिस पर फिल्म बनी है बागवान। उसका भी नायक देखिए, पहले वो बाहरी तौर पर सोचता था कि मेरा बेटा देखेगा, वो देखेगा, लेकिन जब वो अपनी कुव्वत पे आता है तो एक लेखक होकर निकलता है। उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, उसकी किताबों को बेचकर एक किताब विक्रेता खुद भी कमाता है, और वो खुद एक आदमी को नौकरी देने लायक बन जाता है। तो अगर भारतीय संस्कृति में वो कुछ करेगा तो वो खुद के लिए तो करेगा ही, साथ में अपने साथ लोगों को जोड़ता हुई, तो जो भी होगा ये पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये हमारे साथ बनारस के दो थिएटर पर्सनालिटी थे जिन्होंने बहुत सारी टेक्निकल बातें की, हमें बताई, और जो भी दर्शक हमारे देखेंगे, जो भी
यंगस्टर्स होंगे या जो भी अभिनेता बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई जो कि आपके काम के लायक है।